नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 21/4/2025 को DSSB के ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ है। इसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से है, तो आप इसे एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मिथक रचना मानव मन की सहज प्रवृत्ति है। कवि की अनुभूति का निजी स्तर इतिहास के पटल पर विकसित होकर अपने अंतर्विरोधों के साथ जब राष्ट्रीय और सामाजिक आयामों में बन जाता है, तब काव्य में मिथकीय संचेतना का उद्भव होता है। मिथक स्वयं में काव्य तो नहीं, परंतु काव्य का प्रमुख उपादान होता है। विद्वानों की ऐसी मान्यता रही है कि मिथकीय प्रयोग की यह प्रवृत्ति विश्व के समस्त देशों के काव्यों में प्राप्त होती है। भारतीय वैदिक वाङ्मय से लेकर संस्कृत और हिंदी वाङ्मय के अध्ययन काव्य में मिथक का सजीव चित्रण सा हुआ है। मिथक जब कवि धर्म बन जाता है तो काव्य धर्म एवं कवि समय जैसी मान्यताएं जन्म लेने लगती हैं, जैसे क्रौंच वध और कवि का जन्म, नीर-क्षीर विवेक और साहित्यिक आदर्श आदि जैसे अनगिनत मिथक उसे समृद्ध बनाते हैं। वस्तुतः मिथक आदिम काव्य है, क्योंकि आदिम मानव की कल्पनात्मक वृत्ति ने इन कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति पाई है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी विशाल मिथक संपदा ऋग्वेद से लेकर संस्कृत के अभिजात काव्य, महाकाव्य, आख्यायिक और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्य में भरी पड़ी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनें। काल्पनिक काव्य, आदिम काव्य, काव्य में मिथकीय प्रयोग, तो काव्य में मिथकीय प्रयोग ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। पढ़ने से आपको पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त मिथकीय शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। जो यहाँ पर मिथक है, मिथक शब्द का, ठीक है, तो मिथक का पर्यायवाची पूछा गया है। तो मिथक का पर्यायवाची क्या? प्रत्यक्ष नहीं, भ्रम। हाँ बिल्कुल, सच्चा, वास्तविक तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश का केंद्रीय विषय पहचाने। काव्य में मिथकीय रचना का प्रयोग, मिथक और इतिहास, मिथक रचना कवि धर्म, काव्य संस्कृति और इतिहास, तो काव्य में मिथक की रचना का प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला देखते हैं। लेखक के अनुसार मिथक क्या है? तो लेखक के अनुसार रचना मानव मन की सत्य प्रवृत्ति है, सत्य तो नहीं है। रचना मानव मन की असत्य प्रवृत्ति है, ये भी नहीं है। रचना मानव मन की सहज प्रवृत्ति है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। असहज भी नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं। लेखक के अनुसार मिथक आदिम काव्य क्यों है? क्योंकि कथाओं का वर्षों का इतिहास रहा है, क्योंकि इन कथाओं के वाचक श्रेष्ठ मनुष्य रहे हैं, क्योंकि मिथक कथाएं आदिम मानव की काल्पनिक वृत्ति का परिणाम है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अधिकारियों ने कागजात की जांचें की। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। अधिकारियों ने कागजात की जांचें की। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो यहाँ पर जांच गलत है, ठीक है। अधिकारियों ने कागजात को जांच की, को लग गया तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे को में गलत है, यहाँ जांच में गलत है। अधिकारियों से, तो यहाँ पर से है, ये भी गलत है। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये पूरा हमारा राइट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखो मुहावरे का अर्थ बताना है। आँखों पर चर्बी छाना मतलब अभिमान करना। हम बोलते हैं ना कि उसके आँखों पर चर्बी छा गया, मतलब आजकल वो बहुत अभिमान में रहता है, ठीक है, अभिमान करता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है।
निम्नलिखित वाक्य में चीनी शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द चुने। तो ध्वज का पर्यायवाची इसमें पूछा गया आपसे, ठीक है। इसमें चिन्हित आया नहीं है, हालांकि ध्वज है। ध्वज का पर्यायवाची क्या होगा? किरण, दिशा, आचार्य, नहीं केतु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, किसी की हंसी उड़ाना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। धोखा, हंसी उड़ाते हैं धोखा होता है, नहीं। गुस्सा, उपहास उड़ाना, उपहास उड़ाना होता है, माने उपहास करना होता है, सॉरी उपहास करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर खेल आएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ये तो बहुत सिंपल सा है। अगला देखते हैं, रावण बहुत घमंडी स्वभाव का था। काला स्वभाव का, मीठे स्वभाव का, मोटे स्वभाव का। तो घमंडी स्वभाव का होगा, काला या मीठे या मोटे स्वभाव का नहीं होगा, ठीक है। घमंडी स्वभाव का था, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, फूलों से खुशबू आ रही है। इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना है, कारक विभक्ति। तो फूलों से तो इसमें है नहीं, तो के, फूलों के, फूले को नहीं, फूलों की खुशबू आ रही है, तो इसलिए की होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। सार्थक शब्द देखो, जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? अवैतनिक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्दांश को क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। जिम्मेदारी प्रति समाज है कि कुछ हमारी, इसको आपको क्रम से एक वाक्य बनाना है। समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। देखो कुछ यहाँ पे है ना, इस टाइप का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग है, तो यहाँ पे ये जो कुछ है ना, ये गलत है हमारा, इसलिए गलत हो जाएगा। समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। चलो, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, इसमें समझ लिखा है, यहाँ पर देखो पूरा पढ़ो, तो ये भी गलत हो जाएगा। समाज के प्रति, तो इसमें प्रति में क्या है, हमने दीर्घ ई की मात्रा लगाई है, लगे हर्ष जी होना चाहिए, तो ये भी गलत है। समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आपको ना इसमें देख के ही पता चल जाएगा। इसको भी देखो, ये भी है, आपको क्रम से रखकर वाक्य बनाना है। जलेबी पसंद मुझे है खाने में बहुत, तो इसको लिखो, देखो इसमें देखो, मुझसे खाने में जलेबी पसंद है, यहीं पे गलत हो जाएगा, मुझसे, इसमें, ठीक है, मुझसे यहाँ पे गलत हो जाएगा। मुझे खाने में जलेबी बहुते पसंद है, तो बहुते यहाँ पे बहुत नहीं है, बहुत है लिखा, बहुते नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुझे खाने में जलेबी देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जलेबी कैसे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा बचा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। चलो देखो, आम बच्चों का पसंदीदा फल है। इसमें आपसे पर्यायवाची पूछा गया आम का कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नहीं को सीधे आप इसे घेर लो, ठीक है, नहीं तो बाद में आप लगा सकते हो कि लगा देते हो। रसाल, आम, अमृत फल, ठीक है, तो ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। इसमें कौन सा पूछा गया कि जो आम का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो आम का पर्यायवाची पिक नहीं है। पिक मतलब क्या होता है? कोयल, कोकिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसका देख लो, भारत में अनेकों जातियां हैं। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में अनेक जातियां देखो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक जातियां होता है। भारत में अनेक जाति, यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगले देखते हैं, पौ बारह होना मतलब लाभ ही लाभ होना। मुहावरे का अर्थ है पौ बारह होना मतलब लाभ ही लाभ। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, आकाश पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही नहीं।
आकाश पे थोड़ी होगा, आकाश को भी नहीं हो, आकाश के लिए भी नहीं हो। आकाश में रंग बिरंगे पतंगे उड़ रही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग करना है। कार्य हमेशा समय पर करना चाहिए। ने नहीं होगा, को का की नहीं होगा, समय पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।